जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तस्वीरें जो है ये है ताज प्लेस की। खास बात ये है कि आपको बोर्ड दिख गया होगा जाट सेवक संघ का, और खास बात है कि आज यहाँ पर गाड़ी देख सकते हैं आप। हरियाणा के जो मंत्री हैं श्रुति चौधरी, श्रीमती श्रुति चौधरी यहाँ पर पहुँचे। कारण क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीरें देखिए। तस्वीरें देख सकते हैं कि श्रुति चौधरी आज पहुंची ताज प्लेस, जो कि डाबड़ा रोड जो है उस पर स्थित है। और ये देखिए साथ में उनके है नलवा विधायक रणधीर पनियार, संजीव रेवड़ी और भी कई कह सकते हैं कि बड़े नेता पक्ष और विपक्ष के। स्वागत किया जा रहा है उनका फूल देकर, फूलों का गुलदस्ता देकर। किस तरह से मंत्री जी का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। उसके बाद देखिए जैसे एंट्री अंदर, यहाँ पर पूरा पारंपरिक ढंग से कह सकते हैं हरियाणवी संस्कृति के अनुरूप उनका जो है स्वागत यहाँ पर हो रहा है, किया जा रहा है। बड़ा ही खास प्रोग्राम आज का दिन कह सकते हैं कि बड़ा दिन, खास करके जाट सेवक संघ के लिए, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है काफी भव्य प्रोग्राम। हरियाणा मंत्री जैसे आप तस्वीरों में देख पा रहे, श्रीमती श्रुति चौधरी जैसा कि देख पा रहे हैं और पहुंची हैं। और भी बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे, बहुत से लोग आसपास के दिग्गज जाट संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर पहुंचे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उनमें खिलाड़ी हो, नेता हो, किसान हो, सब यहाँ पर आज देखने को मिले। ये देखिए किस तरह से जो है फिलहाल मंत्री जी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और खास बात कि साथ में उनके आप देख पाएंगे श्रीमती सुनीता रेड्डी भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगी। और भी कह सकते हैं कई जो नेता है तस्वीरों में दिखाई देंगे, चाहे हरियाणा कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा के सुपुत्र संजीव गंगवा हो, या कहें बाहर से जम्मू एंड कश्मीर से आए हुए कुछ नेता भी इसमें शामिल हुए। और साथ ही साथ बता देता हूं कि इसमें आज बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियों के नेता भी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम था ये जाट सेवक संघ का प्रोग्राम था। और ख़ास बात थी इस प्रोग्राम की कि इस प्रोग्राम में उन बच्चों को सम्मानित किया गया, खास करके जिन्होंने यूपीएससी या कहें कि एक नाम ऊंचा किया है अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने जिले का, अपने देश का। संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा जो है कह सकते हैं कि पास की, और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या अन्य बड़े अधिकारी या कहें कि प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की। और ये वो बच्चे, तस्वीरें देखिए, ये वो बच्चे, खास बच्चे, सबसे अलग बच्चे जिनका आज विशेष तौर पे सम्मानित किया गया यहाँ पर। और उनको देखने के लिए छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हो या फिर मंत्री या फिर नेता, सब आज यहाँ पर पहुँचे थे। स्वागत भव्य रूप से किया गया। और देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का आने का सिलसिला निरंतर जारी। और सबसे खास बात कि मुख्य आकर्षण जो रहे हरियाणा की मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, खास कह सकते हैं कि मुख्य अतिथि थे। और उनका स्वागत भी उसी अनुरूप कह सकते हैं, उसी ये देखिए भव्यता के साथ यहाँ पर किया गया स्वागत उनका। और पगड़ी जो कि हरियाणा में सबसे मान सम्मान का एक प्रतीक है, वो उनको पहनाई गई। कह सकते हैं कि नज़ारा जो था बहुत ही कह सकते हैं कि एक गर्व पैदा करने वाला नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर साथ में आप देख पाएंगे रणधीर पनियार है, उनको भी यहाँ पर पगड़ी पहनाकर उनका जो कह सकते हैं कि मान सम्मान यहाँ पर किया गया।
धीरे धीरे आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर आए हुए जो बच्चे हैं उनको भी सम्मानित किया गया, और साथ ही साथ जो यहाँ पर मुख्य अतिथि कहें या फिर गणमान्य जो लोग जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। तस्वीरें देखिए, इस तरह से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि एक एक करके सबको सम्मानित किया जा रहा है। जो भी ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर से जो नेताजी है, मंत्री भी रहे हैं बताया जा रहा है पहले, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा जिनको वो बच्चे, वो होनहार बच्चे, अब तो बच्चे क्या, अब तो वो कह सकते हैं अधिकारी हो गए हैं, और उनकी तस्वीरें भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से उनको भी एक एक करके, ये देख सकते हैं, ये देखिए, कह सकते हैं ना हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है, नाम रोशन किया है बच्ची ने और स्वागत किया जा रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरों में। सजीला गठीला नौजवान जो IPS IAS बनने जा रहा है, साहिल देशवाल जी को भी हम स्वागत सम्मान देते हुए समाज की तरफ से पगड़ी भेंट करना चाह रहे हैं। प्रिया शिवाज जी से मेरा आग्रह, आप आइए, गढ़वाल गांव से आप हैं, सोनीपत जिला, और आपके साथ संजय सिंह जी, मुकेश देवी जी, प्रिया शिवाज जी और परिवार के तमाम सदस्य गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विकास कुंडू जी के पिताजी से मैं आग्रह करता हूं कि विकास कुंडू जी की ओर से आप भी इस पगड़ी को धारण करें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। मैं देख पा रहा हूं पुरुषों पर तो पगड़ियां जचती ही हैं, मैं देख रहा हूं पुरुषों पर। आग्रह करूंगा रणधीर पनिहार जी से, कृपया साहिल देशवाल जी को बहन जी के साथ ही आप ये सम्मान दें। बहुत आभार आप सभी का। विकास कुंडू जी के पिताजी से मैंने अनुरोध किया था, कृपया अवश्य आप हरियाणा की आन बान शान हमारी ये पगड़ी जिसे हरियाणवी में खिंडका कहा जाता है, और ये भी मैं आपको याद दिला दूं, इस पगड़ी का मान रखना भी आपकी ही जिम्मेवारी आज से हो गई है। जाट सेवक संघ ने आपको जाट रत्न की उपाधि दी है, बहुत आपका अभिनंदन, बहुत आपका स्वागत। एक सामूहिक, इससे खूबसूरत लम्हा शायद कोई हो ही नहीं सकता है कि बेटे का सम्मान पिता ग्रहण करे। एक बार आपकी तालियां चाहिए मुझे इस बात पर। सामने 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 मैम सामने। तो कोई भी अभिभावक या UPSC सफल अभ्यर्थी शेष है, वह भी हमारे लिए विशेष है, कृपया एक बार सूचित करें और तालियां पुनः बजा दें। और इसी बीच आमद हो रही है श्री आदित्य देवीलाल। प्रेरणादायी क्षण, ऐसे पल जिन्हें हम बार बार जीना चाहते हैं, ऐसे लम्हे जिन्हें हम बार बार जीना चाहते हैं। कार्यकारिणी के सदस्यों से मेरा आग्रह रहेगा, कृपया थोड़ा सा अनुशासन मैं महसूस कर रहा हूं कि मंच पर और ज्यादा हमें नजर आए। कार्यकारिणी के सदस्यों से आग्रह, कृपया आप छायाचित्र का हिस्सा बनने से बचिएगा। के साथ बड़ी अच्छे ढंग से, बड़े अनुशासन से अभी प्रोग्राम हमारा चलेगा, लेकिन हमारा कार्यक्रम हम चाहेंगे बहुत ढंग से चले, व्यवस्थित तरीके से चले, हम इसको लंबा नहीं लिखना चाहेंगे। तो मैं पुनः आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद। आग्रह करूंगा कि राकेश चौहान जी अभी इसी समय अपनी प्रस्तुति दें और आपसे मुखातिब हों। बहुत आभार। पीछे आ जाओ भाई, दोनों भाई पीछे आ जाओ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल ताज प्लेस में और ख़ास बात है कि ये बैनर देख रहे होंगे, जाट सेवक संघ आपका हार्दिक स्वागत करता है, और हार्दिक स्वागत उन बच्चों का भी कर रहा है जिन्होंने UPSC में स्थान हासिल किया है, या कहें कि पास हुए हैं, या कहें कि अफसर बने हैं, अधिकारी बने हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और ख़ास बात है कि यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती श्रुति चौधरी जो है यहाँ पर आने वाली है अभी। तो देखते हैं प्रोग्राम जो है किस तरह का है, और पूरा प्रोग्राम आपको देखने को मिला। लेकिन ये शुरुआत में देख सकते हैं कि जाट सेवक संघ आपका हार्दिक स्वागत करता, आपने देख लिया लिखा हुआ, और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अंदर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले
और जैसे ही गेट में एंट्री होगी वहाँ पर आपको देख सकते हैं, खास करके जो हरियाणवी परिधान कहें या फिर मिक्सअप राजस्थानी सा भी लग रहा है कुछ। मैडम राजस्थानी नहीं हरियाणवी मिक्स प्योर हरियाणवी है। और हरियाणवी। सुनीता रेड्डू बीजेपी की महिला जिलाध्यक्ष है। और यहाँ की उप प्रधान क्या बात है, यहाँ सुनीता की रेड्डू, जाट समाज की उप प्रधान सुनीता रेड्डू जी, और साथ में है, स्वागत कर रहे हैं स्पेशली। और बच्चे देख सकते हैं, क्या नाम आपका? प्रियंका। प्रियंका, कैसा लग रहा है जब स्वागत कर रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं बाहर से, हरियाणा से, राजस्थान से? अच्छा लग रहा है। बढ़िया। हाँ जी। पहली बार ये कॉस्ट्यूम पहना है? नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम। अच्छा, इससे पहले भी पहना है? हाँ जी। आपका क्या नाम है? संजना। संजना, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया। सभी लोग आ रहे हैं तो बहुत खुशी में। जी मैडम, सुनने में आया कि जो बच्चे सफल हुए यूपीएससी में उनको आज स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है यहाँ जी पर। जी, जाट समाज में जो भी अभी नव चयनित जो हमारे बच्चे हैं, IAS, IPS, IFS और भी अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पास उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबको आज जाट सेवक संघ सम्मानित करने जा रहा है। तो मान के चले सर कि इस तरह के प्रोग्राम से बच्चे सीखेंगे और बच्चों के अंदर भी इच्छा जागेगी। बिल्कुल। नाम बताएं आप अपना। मैं डॉक्टर धूप सिंह सिंधु जी। तो ये एक मोटिवेशनल है, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी, जो आगे जो है ना एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा इवेंट है और एक समाज जोड़ने का काम करेगा। सर पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है? जाट सेवक संघ की तरफ से पहली बार ये आयोजन हो रहा है जी, और बहुत अच्छा आयोजन है जी। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी एनर्जी मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। जी, भीड़ देख के लग रहा है तो हर बार होगा अब। ये बिल्कुल ऑब्वियसली जी, हर बार नाम होता बता दें आप रहेगा। अपना। डॉक्टर सुखबीर सिंधु जी। जाट सेवक संघ में वाइस प्रेसिडेंट की जी। पोस्ट पर हूँ। हमारा ये संगठन 9 साल से चला हुआ है। हर साल कोई न कोई इवेंट हम करते हैं। अब की बार यूपीएससी में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हमने उनको आमंत्रित किया है और बहुत अच्छा है। जी, सोचा था इस तरह का गैदरिंग हो जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, भीड़ आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जी। इससे भी ज़्यादा आने की संभावना है। आप देखिए लोगों में बड़ा उत्साह है। हमारे जो बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, वो आ रहे हैं और उनका सम्मान कर रहा है जाट सेवक संघ। ये हमारे लिए और भी खुशी की बात है। खुशी की बात है। और आप लोगों के लिए अवसर बनने का एक सीखने का मिलेगा आज यहाँ पर, क्यों? सामने वो बच्चे हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है या कहें कि नाम रोशन किया है अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने देश का। उन बच्चों से भी मिलाएंगे और फिलहाल जो है और बच्चे उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। जो आपका माइंडसेट रहता था वो क्या होता था? And with respect to interview, I see, I think two things are important. First, confidence तो है ही, second is your honesty. ठीक है, आपको वहाँ पे जाके हर क्वेश्चन का आंसर करना ही जरूरी नहीं है। जैसे अगर आपने किसी के भी मॉक इंटरव्यूज देखे होंगे तो डेफिनेटली गलतियाँ करते हैं, उसके अंदर गलत आंसर्स कर रहे हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर रहे। तो जो वो फेस होता है उसमें भी ये सिखाया जाता है कि टोटली रॉन्ग आंसर्स, उससे आप ये प्रेशर दे रहे हो कि यू आर ट्राइंग टू जज द बोर्ड। ठीक है, डोंट डू दैट। जो आपकी कमियां हैं मिस्टेक्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करिए। And but all like suggestion you want to give if someone is preparing for that. देखो, आपकी नॉलेज तो बिल्ड हो ही जाती है जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो मेंस के लिए, तो नॉलेज में कोई इशू है नहीं। उसके बाद जैसे उन्होंने भी बताया कि पर्सनैलिटी टेस्ट है ना कि इंटरव्यू है, तो आप तो पर्सनैलिटी को देखते हैं। तो प्रिपरेशन की अगर बात करें इंटरव्यू की, तो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन 3-4 एरिया से आ सकते हैं। एक तो डैप है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, वो 2 भराए जाते हैं, डैप 1 और डैप 2। ठीक है, तो उसमें बेसिकली आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, आपकी हॉबीज, लीडरशिप, आपने कोई अवार्ड्स किए हैं, आपका स्टेट कौन सा है। तो एक लेवल होता है डैप में जितने भी कीवर्ड्स मिलते हैं आपको इम्पोर्टेंट। जैसे सपोज आपको हॉबी, आपकी हॉबी है टेनिस खेलना, तो टेनिस को आप थोड़ी प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, सर्कल बेस या स्ट्रक्चर होता है गेम का, सब कुछ। सेकंड जो है ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल स्फीयर में क्या चल रहा है, आपके डोमेस्टिक स्फीयर में क्या चल रहा है, तो आप उसको भी थोरोली कवर कीजिए। तो उसको क्या होता है, न्यूज़पेपर आई वुड से इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ती थी, 2 मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना कम ही पसंद है, पर इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 3-4 न्यूज़पेपर मैं पढ़ती थी, 2 इकोनॉमिक्स के, एक हिंदू और एक एक्सप्रेस, तो मैं कुछ मिस आउट ना हो जाए। तो एक एरिया है करंट अफेयर्स। थर्ड एरिया जहाँ से याद आ रहा है वो केस स्टडी बेस्ड होता है। जैसे सपोज आपको किसी डिस्ट्रिक्ट का एसपी बना देंगे एंड दे विल गिव यू ए सिचुएशन कि आप वहाँ पे राइट्स हो गए या कुछ हो गया, आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करोगे। तो वो आपका पर्सपेक्टिव देखना चाहते हैं कि आप कैसे नहीं राइटिंग ड्यूरिंग योर अगेन रिपीट करते हैं।
how they cope with stress and anxiety during their preparation. इन लाइफ ऑफ एवरी एस्पिरेंट एक टाइम आता है जब आप बहुत डाउन फील करते हो, जब अटेम्प्ट्स आप दे रहे हो बट स्टिल सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, एंड उस टाइम पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पास एक सर्कल हो, फ्रेंड्स का, पेरेंट्स का, सपोर्टर्स का, जिनके साथ आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाओ और जो आपको मोटिवेट कर पाए कि आप में अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपको यकीन दिलवाएं खुद के पोटेंशियल में और आपको कॉन्स्टेंटली पुश करें और आपको मोटिवेट करें कि आप गिव अप ना करो उस पॉइंट पे, एक फेलियर से डर के आप अपने आगे आने वाले सक्सेसेस को कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। सो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम हो जो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट कर सके। आई थिंक वो हर किसी का डिफर करेगा। जैसे मेरी ग्रेजुएशन मैंने लॉ में की है, तो मेरा इंक्लिनेशन पॉलिटी की तरफ ज़्यादा था, तो वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और स्कोरिंग भी मेरे लिए वही रहता था। अगर आपकी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में है, वो डेफिनेटली फैक्टर रहेगा उसमें। सेकेंड जो क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू सेलेक्टिंग एन ऑप्शनल, अगेन इसमें 2-3 फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपने ग्रेजुएशन भी इसमें की है, बिकॉज ऑलरेडी आपने एक सब्सटेंशियल चंक ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर रखा है ग्रेजुएशन में। एंड सेकेंड वुड बी योर इंटरेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो ऑप्शनल मतलब ग्रेजुएशन में किया है वो हम फर्दर 2-3 ईयर्स के लिए पढ़ सकते हैं उसी इंटेंस डेप्थ के साथ, तो सेकेंड आपका इंटरेस्ट रहेगा। और थर्ड आप ये भी देख सकते हैं कि मार्केट में उस चीज़ के लिए रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ बुक्स या फिर जो मेंटरशिप है, जो टेस्ट की क्वालिटी है, तो ये सारे फैक्टर्स आप कंसिडर करके अपना ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। One common change you find in yourself before and after starting UPSC preparation. This question is very important because अभी ये वाला मेरा 4th अटैम्प्ट था। लास्ट ईयर में मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन फाइनलिस्ट में नहीं आया, तो मेरे को इस प्रोसेस में 4 से 5 साल हो गए हैं UPSC प्रोसेस में, एंड फाइनली इस साल ग्रेटफुली सिलेक्शन हुआ रैंक आई। तो चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो आप में बहुत सारी वैल्यूज डेवलप हो जाती है विद टाइम। एकेडमिक नॉलेज तो है ही, वो आप यूपीएससी का सिलेबस पढ़ते हो तो एकेडमिक नॉलेज, आसपास क्या चल रहा है, एक बेसिक अवेयरनेस और एक अवेयर सिटीजन बन जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एज ए ह्यूमन बीइंग आप कैसे इवॉल्व करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। जैसे मैं बताऊँगी कि अब 4-5 साल हो गए तो एक वैल्यू है पेशेंस। विद टाइम आप में पेशेंस और डेवलप हो जाता है। आप फेलियर को फेलियर की तरह नहीं लेते हो, एक लर्निंग की तरह लेते हो कि आप सपोज प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, मेरा फर्स्ट 2 टाइम्स प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, तो उससे कैसे आप सीखते हैं, अपनी गलतियों से कैसे बाहर निकलते हैं, जैसे सक्सेस आपको मिलती है तो उसमें जो रिजिलियंस आता है, एक वैल्यू ऑफ ग्रेटिट्यूड आती है कि हाँ एटलीस्ट हमें अपने ड्रीम्स को चेज करने का मौका तो मिल रहा है। बहुत सारी लड़कियाँ हैं, इवन बॉयज़ भी, जहाँ उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, सोसाइटी जो भी है, इकोनॉमिक बर्डन है, तो अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। एटलीस्ट हमें वो मौका मिल रहा है, तो मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती थी कि हाँ मैं अपने लिए कुछ करने का मेरे को मौका मिल रहा है। तीसरी चीज़ जो मेरे को लगती है वो है एक वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको इस जर्नी में बनाए रखती है। सपोज आपके पेरेंट्स हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं, सिर्फ आप सेक्रीफाइस नहीं करते, आपके पेरेंट्स आपके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, तो सेक्रीफाइस को देख के आप एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड बन जाते हो, तो ये एक वैल्यू है। तो और कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो प्रॉब्लम से हट के सोल्यूशन ओरिएंटेड बन जाता है कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम आ गई, अब क्या आ गया देखी जाएगी, ये एक एटीट्यूड कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ आएगा तो ये जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अगर आपकी लाइफ में भी हेल्प करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्प करेगा एंड पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करेगा। तो ये कुछ वैल्यूज थी जो मैंने महसूस की कि विद टाइम डेवलप हुई है एंड आगे भी चाहूँगी कि और डेवलप हो। और कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, बट विद टाइम जब नहीं होता तो जैसे सेकेंड अटेम्प्ट में आई वुड नॉट क्लियर मेंस, उस टाइम बहुत डिमोटिवेटिंग लगा था, सेल्फ डाउट भी हो रहा था कि 2-3 साल की प्रिपरेशन होगी, स्टिल वी आर नॉट एबल टू डू इट। बट व्हाट यू हैव रही है, तो जो भी 5 to 7 लैक्स कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, दे ऑल आर इन द सेम सिचुएशन।
तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि समवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज कमिंग या कोई बहुत अलग क्वालिटीज़ के साथ कोई स्टूडेंट इस चीज़ को क्लियर कर रहा है। तो ये एक इनफ्eriority जो कॉम्प्लेक्स होता है वो खुद के अंदर आप मत आने देना। मतलब कॉन्फिडेंस रखो आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर और जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो उसके ऊपर। इसके अलावा जो सेकेंड थिंग है वो है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन कॉन्स्टेंटली या रेगुलरली चाहिए। आई थिंक वो एक थोड़ी सी ओवर हाइप चीज़ है। अदर देन मोटिवेशन वी शुड फोकस ऑन द डिसिप्लिन। अगर हमारा जो दिन है वो हमने प्रॉपर्ली शेड्यूल कर रखा है, मतलब हमने अपना टाइम टेबल बना रखा है कि आने वाले 3 मंथ्स में मुझे इतना सिलेबस कवर करना है, नेक्स्ट 2 वीक्स में मुझे ये करना है और जो कल का दिन होगा उसमें मुझे ये करना है। तो अगर आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर है, आपने अपने टारगेट्स बना रखे हैं और आप उनको रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो आई थिंक वो चीज़ दिमाग में नहीं आएगी कि कुछ ना कुछ छूट रहा है या फिर हमें लो कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। बट स्टिल ये साइकिल सबके साथ होती है, सेम होती है। आप यूट्यूब पर भी जाएंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे कोई ना कोई इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली बोल रहा है ना। आपने भी क्वेश्चन पूछे, आपके साथ भी जो सब बैठे हैं उन्होंने भी ये चीज़ फील की है। तो इट्स वेरी नॉर्मल, इसको आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ओवर बर्डन मत होने देना एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन, फोकस ऑन द डिसिप्लिन एस्पेक्ट। आती है वो बहुत ज़्यादा टोन डाउन हो जाती थी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने से और उनके साथ बातें शेयर करने से। सो आई फील यू शुड हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहे और आपको लेजर का भी अप्रोप्रिएट टाइम मिलता रहे। थैंक यू। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे से बहुत अच्छा लगा। ये फोटो लगने वाला है। वो बिठा कर